हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन पोदार, ऑफिसर स्केल 1, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। इस सेशन में मैं आरबीआई ग्रेड बी 2022 के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊंगा, मोस्टली आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इधर अगर आप पहली बार अटेम्प्ट करने चाह रहे हैं आरबीआई के एग्जाम को, या फिर आपने पहले अटेम्प्ट किया है और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। पहली बात तो टेक अवेज फ्रॉम आरबीआई ग्रेड बी 2019 एग्जाम, 2019 का एग्जाम और उसके बाद 2021 का एग्जाम। हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि दोनों एग्जाम काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग थे नेचर में। एक काफ़ी इजियर साइड पे था, दूसरा काफ़ी टफर साइड पे था। और हम बात करेंगे 2021 में जो गलतियां की बच्चों ने, उसको कैसे हम ना दोहराएं और कैसे हम सिलेक्शन अपना इंश्योर कर पाएं। और दूसरा एस्पेक्ट रहेगा हाउ टू अप्रोच द एग्जाम इन द करेक्ट वे। हम अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम एग्जाम को देखें, मतलब कि कैसे हम डिफिकल्टी को एनालाइज करें और उसके बाद कैसे हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, किस माइंडसेट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 2019 में कट ऑफ जो था 122 था। ओके, 122। और 2021 में 66। आप देख रहे हैं कैसे कट ऑफ लिटरली अराउंड हाफ हो गया है। इसका मतलब डिफिकल्टी में बहुत ही चेंज आई होगी, है ना। 2019 में अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो जीए जो था काफी इजी था, मोस्टली बैंकिंग एग्जाम्स की तरह था, ठीक है। और वन लाइनर्स क्वेश्चन पूछे गए थे जीए में, है ना। और इंग्लिश भी बिल्कुल आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ एग्जाम के लेवल की थी। जैसे हम आरसी देखते हैं, फिलर्स देखते हैं, और बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल उसी डिफिकल्टी लेवल पे। क्वांट और रीजनिंग भी मोर और लेस आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स के लेवल की थी, जिससे कि बच्चों ने काफी ज्यादा अटेम्प्ट कर पाया था और कट ऑफ इसीलिए काफी हाई गया था। और 2021 में क्या हुआ, बिल्कुल कंट्रास्टिंग पेपर। अब सबसे पहले जब जीए स्टार्ट हुआ तो लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं और कैसे उनको अप्रोच करना है, कैसे आंसर करना है। क्योंकि पहली बार आरबीआई में ऐसा देखा गया था कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। और इसके बाद क्वेश्चंस आए थे कि इधर 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, और इस तरह से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के साथ। तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली फेज 2 में देखने को मिलते हैं, ईएसआई और एफएम के पेपर में। तो इसलिए अटेम्प्ट्स काफी कम रहे थे बच्चों के। और अगले सेक्शन के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश भी बिल्कुल टफर साइड पे थी, क्योंकि आपको बिल्कुल कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले थे एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के तरह के। क्योंकि आप जैसे देखिए, एक आरसी आती है एग्जाम्स में आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में। यहाँ पे 2 आरसी थे पिछले साल, 2 आरसी। ओके। और ऐसा नहीं था कि 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन थे एक आरसी में, 3 से 4 क्वेश्चन थे, 3 to 4 क्वेश्चंस थे आरसी में, है ना। और जो क्वांट था, क्वांट काफी टफ पूछा गया था लास्ट टाइम 2021 में, क्योंकि क्वांट की जो सेक्शनल कट ऑफ है, मुझे याद है वो 3.5 मार्क्स गई थी, सिर्फ 3.5 मार्क्स। बच्चों के काफी कम अटेम्प्ट रहे थे। और रीजनिंग रीजनिंग भी काफी टफ था। जो पजल्स आए थे, पजल्स में 3 या 4 वेरिएबल थे, काफी लेंदी पजल्स थे, लेंदी थे पजल्स। ये हमने बात किया कट ऑफ के बारे में और जनरल एग्जाम के डिफिकल्टी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोगों ने गलती क्या क्या की 2021 में जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे। पहली गलती, पैनिक। लोग पैनिक कर गए जैसे ही उन्होंने जीए का पेपर देखा, क्वेश्चंस का लेवल देखा, और उनको ये समझ आया कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, उनसे नहीं बन रहे हैं। तो एक पैनिक क्रिएट हुआ। पैनिक क्रिएट होने से क्या हुआ, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। और उसकी वजह से क्या हुआ, अटेम्प्ट्स भी लोगों के कम हो गए।
और एक्यूरेसी भी लोगों की कम हो गई। फिर अब आपको क्या करना है, जब भी पेपर आप देखें सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं करना है। और ये कैसे पॉसिबल होगा, आपको पता होना चाहिए एग्जाम की डिफिकल्टी कैसे असेस करनी है। और जब आप असेस कर पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि पेपर टफ है, तो सारे लोग कम अटेम्प्ट करेंगे, आपको भी कम अटेम्प्ट करना चाहिए। ये कैसे होगा, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी हैं। जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि डिफिकल्टी एग्जाम की कैसे आपको पता चलेगी, कैसे आपको असेस करनी है। तो मोस्टली लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, लोगों ने सिर्फ 1 साल का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। और आरबीआई में ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग पेपर्स आते रहते हैं। 2017 आई गेस बहुत ही कम कट ऑफ गया था पेपर में। और तीसरी चीज जो लोगों ने गलती की, लोगों ने 2019 के कट ऑफ को मैच करने की कोशिश की। 29 के कट ऑफ को मैच करने की कोशिश की, यानी कि जैसे ही बच्चे अटेम्प्ट कर रहे थे उनको लगा कि जब तक उनके अटेम्प्ट 120 प्लस नहीं होंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इस वजह से क्या हुआ, काफी गलत क्वेश्चंस बनाए बच्चों ने, और उससे उससे क्या हुआ, लोगों के बहुत नेगेटिव मार्क्स भी आए। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप लोगों को एग्जाम में जाने के बाद सबसे पहले तो क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को देखना है, और डिफिकल्टी लेवल को देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे, आपका अप्रोच क्या रहेगा। या तो आप कंजर्वेटिव रहेंगे, यानी कि आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देनी है, एक्यूरेसी। अगर पेपर डिफिकल्ट रहा तो, पेपर अगर डिफिकल्ट रहा तो, और अगर पेपर अगर इजी रहा तो फिर आपको ज्यादा अटेम्प्ट्स करने हैं, आपको अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ाने हैं। और अभी हमने बहुत ही ऊपरी सतह पे बात की, डिफिकल्टी लेवल के बारे में हमने बात की कि लास्ट ईयर लोगों ने क्या गलती की थी, आप उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने सबसे पहले बोला कि आपको पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है पेपर में। पैनिक हम कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। डिफिकल्टी कैसे पता चलेगा, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, हमें पिछले 5, 6, 7 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। तीसरी बात क्या है कि हमें कभी भी पिछले साल के कट ऑफ को मैच करने वाली मेंटालिटी को नहीं रखना है। जैसे अगर आप अगले साल 2000, जैसे आप इस साल 2022 में एग्जाम देंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थे क्या नहीं थे। आपको उस साल के पेपर के हिसाब से अटेम्प्ट्स करने हैं। तो ये था आज के सेशन में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं, स्ट्रैटेजी बिल्कुल जनरल अवेयरनेस की क्या होनी चाहिए, क्वांट की क्या होनी चाहिए, और कैसे हम और भी चीजें पढ़ सकते हैं, फेज 2 को भी साथ में लेके चल सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिर अगले वीडियो में मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा आपको। थैंक यू।